आइए हम सब दो बार भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत भगवान की जय। जय जय सीताराम। अखिल ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री राधा कृष्ण भगवान भगवत कथा रस रसिक श्री हनुमत लाल जी महाराज, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान जी एवं समुपस्थित आप सभी सुधी श्रोतागण, यह श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ हम सब जिनके दरवाजे पे बैठ करके श्रवण कर रहे हैं, ऐसे हमारे श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के मुख्य यजमान स्वरूप श्री बम बहादुर सिंह जी एवं इनके समस्त परिवार के सभी सदस्य जगत नारायण सिंह जी, कल्लू सिंह जी एवं अन्य सभी सदस्य जो तन मन धन से सहयोग करके सेवा कर करके इस आयोजन को संपन्नता की ओर अग्रसर कर रहे हैं। कल के प्रसंग में हम सब श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवत महापुराण की क्या महिमा है, क्या महत्व है। श्रीमद् भागवत महापुराण, आवाज एकदम काहे तक गए हुआ है, समझ में नहीं आता है। इससे बढ़िया तो बिना माइक के ही बोले जो है। इतना इतना बॉक्स लगा हुआ है फिर भी नहीं कहीं सुनाई देता है कुछ आवाज जो है। श्री भागवतकार बहुत सुंदर लिखते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण का महत्व 6 अध्यायों में वर्णन करते हैं। राधे। अरे बढ़िया तो बहुत खोजने से मिलेगा ना, तो खोजेंगे तो बढ़िया की कौन बात है। कल्लू सिंह जी, साउंड की व्यवस्था ठीक करवाइए जो है, नहीं तो क्या मतलब रह जाएगा सब करने का। आवाज हो ही नहीं, आज तीसरे दिन की कथा है और आज भी कथा समाप्त हो जाएगी इसी तरह से। इसे तो बढ़िया बिना माइक के ही कथा की जाए जो है, क्या कहा जाए। अब इसको न बजाने आ रहा है, न इसके पास व्यवस्था है, क्या कथा होगी। इतने इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है, कैसे क्या बजेगा जो है। श्रीमद् भागवत कथा वैसे लंबी कथा होती है, इसमें प्रसंग नहीं पूरा हो पाएगा तो फिर क्या मतलब रह जाएगा कथा का। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सीताराम
सीताराम नाम भगवान की। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंध के प्रारंभ में श्रीमद् भागवतकार बहुत सुंदर वर्णन करते हुए कहते हैं कि जन्माद्यस्य यतोन्नयादि तरतश्चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। जब श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना वेदव्यास भगवान आरंभ करते हैं तो मन में अपने विचार किए कि सर्वप्रथम मैं किनकी वंदना करूं। यदि भगवान श्री कृष्ण की वंदना करता हूं तो राम जी के भक्त नहीं इसे सुनेंगे, और यदि श्री राम जी की वंदना मैं करता हूं तो अन्य देवताओं के जो भक्त हैं वह इसमें रुचि नहीं रखेंगे। तो इसलिए किन्हीं का नाम न लेते हुए सीधे सत्यम परम धीमहि शब्द का प्रयोग करते हुए कहते हैं कि जो सत्य स्वरूप भगवान है मैं उनकी वंदना करता हूं। सत्य कौन है? तो प्रथम दिन की कथा में मैंने आपसे निवेदन किया था कि सत्य भगवान है, और भगवान से जुड़ी हुई जो भी चर्चा या जो भी बातें हैं वह सब सत्य है। चाहे भगवान से जुड़ा हुआ वह स्थल हो, भूमि हो, अथवा भगवान का नाम हो, भगवान की कथा हो, ये सब सत्य है। सत्यम परम धीमहि। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। जो सत्य स्वरूप भगवान है मैं उनकी वंदना करता हूं। आगे भागवतकार बहुत सुंदर कहते हैं कि धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किमवा परैरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यते कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। इस श्रीमद् भागवत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जीव मनुष्य जिस समय इस कथा को श्रद्धा भाव पूर्वक श्रवण करता है उसी समय श्री राधा कृष्ण भगवान हमारे हृदय में आकर के विराजमान हो जाते हैं। सद्य कहते हैं कि शीघ्र, अति शीघ्र भगवान आकर के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। इस श्रीमद् भागवत की बहुत ही सुंदर महिमा वर्णन करते हुए इस तरह से भागवतकार वंदना प्रकरण करते हैं और कहते हैं कि जो सत्य स्वरूप है उनकी मैं वंदना करता हूं। एक नीति शास्त्र का बहुत सुंदर श्लोक है कि न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ते न तत्सत्यम यत् छलेनाभ्युपेतम्। वह सभा नहीं है कि जिस सभा में कोई वृद्ध न हो, यानी वह सभा नहीं है जिस सभा में कोई वृद्ध न हो, और वह वृद्ध नहीं है जो धर्म संबंधी वाक्य न बोलते हो। धर्म संबंधी वाक्य का मतलब कि जो सही है उसे बोले और जो गलत है उसे गलत बोले। जो सही है उसे सही बोले, जो गलत है उसे गलत बोले। वह वृद्ध नहीं है जो धर्म संबंधी वाक्य न बोलते हों
और वह धर्म धर्म नहीं है जिस धर्म में सत्य न हो। असत्य पूर्ण धर्म वह कल्याणकारी धर्म नहीं हो सकता है, उससे आपका नुकसान ही होना है। देखिए, धर्म भी कई तरह का होता है। यदि हम पूजा पाठ कर रहे हैं तो पूजा पाठ के भी कई उद्देश्य है, कई आयाम है, कई अलग अलग हेतु है, कारण है। यदि हम किसी को परेशान करने के लिए हम पूजा कर रहे हैं तो वह पूजा पूजा नहीं, वह यदि दूसरे के नुकसान के हेतु से हम कर रहे हैं तो वह पूजा कल्याणकारी नहीं, अपितु वह पूजा आपके लिए नुकसानदायक है। यानी श्रीमद् भागवत जी में ही लिखा हुआ है कि यदि हम दूसरों को दुख देने के लिए अगर कोई कर्म कर रहे हैं, दूसरों को दुख दे रहे हैं, तो वह समझ लीजिए कि हम अपने आप के लिए रिजर्व कर रहे हैं कि आगे चल करके हमें भी ऐसा मिले। यदि दूसरों को आप परेशान कर रहे हैं तो आप बिना परेशान हुए रह नहीं सकते। यदि आप समाज में दिखावे के लिए प्रतिस्पर्धा में कोई भी धार्मिक आयोजन कर रहे हैं तो उसका जो फल मिलना चाहिए वह फल आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वह असत्य कर्म कर रहे हैं आप। भले ही वह धर्म है, भले ही वह पूजा है, भले ही वह धार्मिक अनुष्ठान है, लेकिन दिखावे से दूसरे को परेशान करने के लिए इन हेतुओं से यदि आप कर रहे हैं तो वह असत्य पूर्ण धर्म है, इसलिए उस धर्म से आपका कल्याण नहीं होगा। तो धर्म कौन सा है? जिसमें सत्य है, और वह सत्य भी सत्य नहीं है जो छल से प्रयोग किया जाए अथवा छल के लिए प्रयोग किया जाए। जैसे सत्य का हम लोग छल के लिए कैसे प्रयोग करते हैं? कई बार अपने स्वार्थ में अथवा किसी अन्य हेतु से जो बात है उसे हम लोग न बोल करके जो नहीं है उसे बोलने का प्रयास करते हैं। सत्य का मतलब यह है कि जो हम देख रहे हैं, जो हमें दिखाई पड़ रहा है, वही हम बोले और वही हम अगले व्यक्ति को बताएं। यह सत्य है। यदि हम मंदिर बनवा रहे हैं, यदि हम धार्मिक अनुष्ठान कर रहे हैं और इसके पीछे अपना कल्याण और भगवान की प्राप्ति की यदि इच्छा नहीं है, कोई अन्य इच्छा है, तो वह सत्य सत्य नहीं है। प्रथम दिन की कथा में मैंने निवेदन किया था आपसे कि यदि हम यह समझ करके कोई भी धार्मिक आयोजन कर रहे हैं कि अब मजबूरी है, मान लिए हैं, गया जगन्नाथ जी चले गए हैं तो अब मजबूरी है भाई मेला करना है, अब जल्दी से जल्दी हम मेला कर दे ताकि माथे से भार उतर जाए। तो यदि भार उतारने की यदि मन में कहीं बात आ रही है तो यह समझ लीजिए कि यह आयोजन आपके लिए कल्याणकारी नहीं है। क्योंकि सत्य तो है, लेकिन वह सत्य आप सही मन से नहीं प्रयोग कर रहे, उस सत्य का आचरण आप सही मन से नहीं कर रहे हैं। तो यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, यह साक्षात सत्य स्वरूप है। यानी इसमें भगवान की कथा है और भगवान के भक्तों की कथा है। श्री वेदव्यास भगवान वंदना प्रकरण के आगे भगवान की भक्ति और भगवान के नाम की महिमा वर्णन करते हैं और कहते हैं कि इस कलयुग में विशेष करके, वैसे तो भगवान के नाम की महिमा, भगवान की कथा की महिमा ये चारों युग में रही है, लेकिन विशेष करके इस कलयुग में भगवान के नाम की महिमा अधिक है, क्योंकि यह सबसे सरल और सुलभ साधन है।
जैसे हम लोग यदि मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे हैं तो उस समय आप कोई स्तुति नहीं कर पाएंगे, उस समय आप नेत्र बंद कर करके भगवान का ध्यान भी नहीं कर सकते हैं, उस समय अगरबत्ती भी जला करके आप नहीं दिखा पाएंगे। यदि उस समय आप कुछ कर सकते हैं तो केवल भगवान का नाम ले सकते हैं, चाहे हम सो रहे हों या बैठे हुए हों अथवा कहीं यात्रा में हो, किसी भी स्थिति में किसी भी जगह पे हम भगवान का नाम स्मरण कर सकते हैं। श्री वेद व्यास भगवान कहते हैं कि सतयुग में ध्यान करने से जो फल मिलता था वही फल त्रेता में कृते यद ध्यायतो विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई द्वापरे परिचर्यायाम कलौ तद्धरि कीर्तनात्। जो फल सतयुग में ध्यान करने से मिलता था वही फल त्रेता में यज्ञ करने से मिलने लगा। और द्वापर में भगवान की पूजा करने से, भगवान की सेवा करने से वही फल मिलता था, और कलयुग में भगवान का नाम जप करने से हम लोगों को वही फल मिलता है। यदि कोई व्यक्ति ठंडे प्रदेश रहने वाला हो और उसको गर्म प्रदेश में ला करके रख दिया जाए तो वह व्यक्ति बीमार हो जाएगा। यदि कोई गर्म प्रदेश में रहने वाला है और यदि ठंडे प्रदेश में यानी उधर उत्तराखंड श्रीनगर आदि जगहों पे चला जाए तो वह व्यक्ति वहां के उस प्राकृतिक वातावरण में एडजस्ट नहीं कर पाएगा, अपने आप को बीमार हो जाएगा कुछ दिन के अंदर। क्यों? क्योंकि स्वभाव अलग अलग है। तो हम लोग दिन रात संसार में बंधे हुए हैं, संसार में रह रहे हैं, घर परिवार में फंसे हुए हैं, तो इन सब झंझटों में रह करके हम कहीं बैठ करके ध्यान लगा ले या कोई 10-20 दिनों का, कोई महीना 2 महीने, वर्ष 1 वर्ष का हम कोई यज्ञ अनुष्ठान करें, ये संभव नहीं है। क्योंकि घर आदि की जो व्यवस्था है इसको छोड़ करके हम भाग नहीं सकते हैं, और यदि छोड़ करके आप भाग रहे हैं तो आप अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, आप अपने कर्तव्य से भाग रहे हैं। तो समस्या हमारी यह है कि हम घर छोड़ करके जा नहीं सकते, और घर में रह करके यदि आप चाह रहे हैं कि हम अधिक समय निकाल करके कोई विशेष अनुष्ठान करें, ये संभव नहीं है। तो सबसे सुलभ और सरल उपाय यही है कि हम घर में रहते हुए कोई ऐसा साधन करें कि जिससे हमारे घर की व्यवस्था भी चले और कल्याण भी हो जाए, भगवान की प्राप्ति भी हो जाए। तो इसके लिए भगवान का नाम और भगवान की कथा ही श्री वेदव्यास जी कहते हैं कि यही सबसे अच्छा साधन है कि भगवान को हम जहां हैं, जिस स्थिति में है, वहीं रह करके प्राप्त कर सकते हैं। आगे इस श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किस प्रकार से होती है वह प्रसंग वर्णन करते हैं। श्री वेदव्यास भगवान बद्रिकाश्रम से पहले सरस्वती नदी के तट पे एक बड़ा ही सुंदर आश्रम है, उसी आश्रम में निवास करते हैं, सरस्वती नदी के तट पे। श्री वेदव्यास भगवान अपने मन में विचार किए कि संसार के मत बजाइए सब वैसे, श्री वेदव्यास भगवान अपने मन में विचार करते हैं कि संसार के जो सामान्य मनुष्य हैं, समय के परिवर्तन होने के कारण उन सब की बुद्धि कमजोर होती जा रही है, यानी धारणा शक्ति, समझने की शक्ति कम होती जा रही है। तो वेद की जो व्याख्या है, वेद का जो ज्ञान है,
वह ज्ञान सहज में प्राप्त नहीं हो सकता है। इन लोगों को समझ नहीं पाएंगे संसार के लोग। तो इसलिए वेदों का 4 विभाग कर दिए। पहले वेद एक ही थे, ये ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जो ये 4 वेद हैं, ये चारों वेद अलग अलग विभाग किए हुए वेदव्यास जी के द्वारा है। वेदव्यास जी इस एक वेद को 4 विभागों में अलग अलग विभक्त करते हैं। फिर व्यास जी अपने मन में विचार किए कि इससे भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि वेद तो वेद है, वेद मंत्रों का अर्थ समझना, वेद मंत्रों की व्याख्या करना, ये संसार के साधारण मनुष्यों के लिए बड़ी ही कठिन बात है। तो इसलिए किए क्या कि उसके बाद उपनिषदों का निर्माण कर दिए। उपनिषद कितने? 108 उपनिषद हैं। ईशावास्योपनिषद, छांदोग्योपनिषद, कठोपनिषद आदि नाम से 108 प्रकार के उपनिषद हैं। उपनिषद क्या है? तो वेद मंत्रों की ही उपनिषद के मंत्रों में व्याख्या है, वेद मंत्रों की ही चर्चा उपनिषद के मंत्रों में है। श्री वेदव्यास भगवान उपनिषद का निर्माण तो कर दिए, लेकिन उसके बाद भी उनके मन को शांति नहीं मिली, उनके मन को आनंद नहीं मिला। सीताराम 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 जय सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 जय सीताराम 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 श्री राधा कृष्ण भगवान के श्री वेदव्यास भगवान कहते हैं कि भगवान के नाम की जो महिमा है, भगवान के भक्ति की जो महिमा है, वह अपने आप में अद्भुत है। और श्री वेदव्यास जी अभी तक केवल वेद की व्याख्या कर रहे हैं, लेकिन भगवान की भक्ति और भगवान की कथा की व्याख्या अभी नहीं कर रहे हैं। जब वेद के 4 विभाग करने के बाद भी मन को शांति नहीं मिली, तो उपनिषद का निर्माण किए। 108 उपनिषद का निर्माण करने के बाद भी जब मन को शांति नहीं मिली, अच्छा मन अशांत क्यों है? अशांत इसलिए है वेदव्यास जी का मन कि व्यास जी अपने मन में विचार कर रहे हैं कि जब धीरे धीरे समय परिवर्तित होता जा रहा है, और समय कौन सा चल रहा,
एक बच्चे को घर में ले जाइए, कथा डिस्टर्ब होगी। श्री वेद व्यास भगवान अपने मन में विचार करते हैं, इस एक घटना किस समय की है? एक घटना है द्वापर के अंत की, यानी आज से लगभग 5000 वर्ष पहले की यह घटना है। श्री वेदव्यास भगवान अपने मन में सोचे कि जब मनुष्यों की समझ बुद्धि कम होती जाएगी तो वेदों की व्याख्या, वेद मंत्रों का अर्थ नहीं समझ पाएंगे, और वेद मंत्रों का अर्थ नहीं ठीक से समझ पाएंगे तो सामान्य संसार के जीवों का कल्याण नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सांसारिक जीवों के कल्याण के लिए कोई हमें ऐसा उपाय करना चाहिए कि जिससे आसानी से सांसारिक मनुष्य अपना कल्याण कर सके। इसलिए मन अशांत है, और इसी के लिए, इसी कारण से पहले वेदों का 4 भाग किए, उससे भी मन को शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? क्योंकि फिर मन में यह बात आई कि वेद मंत्रों का अर्थ लगा पाना ही साधारण मनुष्यों के लिए कठिन है, तो चाहे हम 4 भाग कर दे या 40 भाग कर दे, मंत्र तो वही है, व्यवस्था तो वही है। तो इसलिए उपनिषदों का निर्माण किए, थोड़ा और मंत्रों को सरल किए, सहज किए, उससे भी मन को शांति नहीं मिली। तो 17 पुराणों की रचना करते हैं। विष्णु पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण, कूर्म पुराण, वाराह पुराण आदि 17 पुराणों की रचना करते हैं। उसके बाद भी मन को शांति नहीं मिली। क्यों? क्योंकि इन पुराणों में जिन जिन कर्मकांड आदि की चर्चा, व्याख्या किए थे, वह सब मनुष्यों को कर पाना संभव ही नहीं था। एक दिन बड़े उदास होकर के अपने आश्रम में बैठे हुए थे। उसी समय नारद जी महाराज अपनी वीणा बजाते हुए व्यास जी के आश्रम पे पहुंचे, और व्यास जी को उदास देख करके नारद जी पूछे कि व्यास जी, इस उदासी पना का कारण क्या है? व्यास जी अपनी सारी समस्या नारद जी से बताते हैं। नारद जी बोले कि व्यास जी, आपका मन इसलिए नहीं शांत हो रहा है, आपका मन इसलिए अशांत है क्योंकि अभी तक आपने केवल कर्म कांड की, ज्ञान कांड की आपने अपने ग्रंथों में चर्चा की है, भगवान की भक्ति की चर्चा आपने कहीं पर भी नहीं किया है अब तक। नयद वचश्चित्र पदम हरेर यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचिद तदवायसम तीर्थमुसंति मानसा नयत्र हंसा निरमंतु शिक्षया। देखिए, जिस तालाब में कौवा यदि चला जाए, उस तालाब में हंस नहीं रहता है कभी। इसीलिए हंस कहां पे रहता है? विशेष करके मानसरोवर में। मानसरोवर ऐसा जगह है कि जहां पे कौवा, बगुला ये सब जा ही नहीं सकता है, ये सब की पहुंच ही वहां नहीं हो सकती है। नारद जी बोले कि व्यास जी, आप जितने भी ग्रंथों का निर्माण किए हैं ना, उन ग्रंथों को विद्वान लोग तो पढ़ेंगे, कर्मकांडी, ज्ञानी, ध्यानी ये लोग तो पढ़ेंगे, लेकिन भगवान के भक्त आपके ग्रंथों को नहीं पढ़ेंगे। और आपके मन में यह अभिलाषा है कि हम कुछ ऐसा निर्माण करें कि जिससे संसार के साथ साधारण मनुष्यों का सहजता से कल्याण हो सके। तो इसके लिए एक ही उपाय है, भगवान का नाम और भगवान की कथा। और आप अपने किसी ग्रंथ में न भगवान की चर्चा की आपने, न भगवान की कथा की चर्चा की, और न भगवान के नाम की महिमा की आपने चर्चा की। यही कारण है कि आप का मन शांत नहीं हो रहा। और श्री नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म के प्रसंग को सुनाते हुए कहते हैं कि हे व्यास जी, इस संसार में जीव का यदि कल्याण हो सकता है तो वह भगवान के नाम जप करने से ही और संतों का सानिध्य करने से। श्री नारद जी अपने पूर्व जन्म का प्रसंग सुनाते हुए कहते हैं कि हे व्यास जी, पूर्व जन्म में मैं एक साधारण परिवार में जन्म लिया था, और मेरी माँ
एक बहुत बड़े पैसे वाले सेठ जी के यहाँ पे झाड़ू बर्तन आदि का काम करते थे। मेरे पिताजी जब मैं छोटा सा था, मैं बचपन में था, तो मेरे बचपन में ही यानी छोटी सी अवस्था में ही पिताजी हमारे चल बसे थे, केवल माँ अकेले थी। तो हमारी माता जी जिस व्यक्ति के घर में, जिन सेठ जी के घर में झाड़ू पोछा करने जाते थे, वो बड़े ही श्रद्धालु भक्त थे, यानी उनके यहाँ हमेशा महात्माओं का, भक्तों का आना जाना लगा हुआ रहता था। तो इसलिए महात्मा लोग भोजन कर ले तो उनके बर्तनों को साफ करना, जहाँ पे भोजन हो वहाँ चौका आदि लिपाई पोताई करना, तो ये सब हमारी माँ की ड्यूटी रहती थी, माँ हमारी करती थी। तो अपने माँ के साथ हाथ बटाने के लिए मैं भी सेवा किया करता था, मैं भी सहयोग करता रहता था। एक बार की बात है, कुछ महात्मा लोग आए उन्हीं सेठ जी के घर पे और चातुर्मास करने के लिए। चातुर्मास 4 महीने को कहा जाता है, सावन, भादो, आश्विन और कार्तिक, ये चारों महीना जो है ये चातुर्मास के लिए माना जाता है। यानी बहुत सारे महात्मा लोग, बहुत सारे गृहस्थ जीवन में रहने वाले वैष्णव भक्त भी चातुर्मास का व्रत करते हैं। चातुर्मास व्रत करने का मतलब कि आप एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते, एक ही जगह रहना है, नियमित पूजा पाठ और हल्का व्यवस्थित भोजन आदि, ये सब संयमित नियमित रह करके साधन करना है, इसी को चातुर्मास कहा जाता है। तो महात्मा लोग सेठ जी के घर पे आए, चातुर्मास करने लगे। तो धीरे धीरे मेरी अवस्था कम थी, तो जब महात्मा जी पूजा पाठ करते थे तो घंटी वगैरह बजावे, तो वहीं बैठ करके मैं भी खूब देखता था। जब पूजा संपन्न हो जाए तो उसके बाद प्रसाद भी हमें खूब मिलता था खाने को। इसलिए धीरे धीरे मेरा मन उन लोगों में बिल्कुल एकदम रम गया। अब देखिए, एक कथा तो आप लोग लगभग एक बार नहीं सैकड़ों बार सुने होंगे, लेकिन इस प्रसंग से हम अपने जीवन में क्या सीखे हैं और क्या सीखना चाहिए। श्री नारद जी अपनी मां के साथ महात्माओं के पास आना जाना रखते थे और मां इनको लेकर के जाती थी। इसलिए नारद जी के हृदय में बचपन से ही भगवान के प्रति श्रद्धा और धर्म की जो बातें हैं वह सब स्थापित हो गई। और आजकल होता क्या है कि अधिकतर व्यक्ति को कई बार मैं देखता हूं, अच्छा कई बार तो बड़ी विचित्र स्थिति, ट्रेन में स्टेशन वगैरह पे बैठे हुए हैं और कोई छोटा सा यदि बालक कुछ खा नहीं रहा है या किसी वस्तु के लिए रो रहा है, तो माता पिता उसके आकर के बड़ा बढ़िया साधु लोगों का उपयोग कर लेते हैं, तुरंत आकर के बताएंगे जल्दी से चुप हो जाओ नहीं तो बाबा तुमको पकड़ ले जाएंगे। अब बाबा चोर है कि क्या है जो पकड़ ले जाएंगे? तो जब बचपन से यही आप संस्कार दे रहे हैं कि चुप हो जाओ नहीं तो बाबा पकड़ ले जाएंगे, तो बचपन से ही उसके मन में यह बात बैठ रही है कि बाबा चोर है शायद, और वो बड़े होकर के चोर ही तो समझेगा। यदि आप तीर्थ में जा रहे हैं, कहीं स्थान मठ मंदिर में जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं, बच्चे को छोड़ दे रहे हैं, यह सोच करके अरे इनकी अभी बहुत उम्र बाकी है, जब बड़े होंगे तो जाएंगे, तो बचपन में उसके मन पे जो प्रभाव पड़ रहा है वही तो आगे चल करके उसके विचार में आएगा। इसलिए शास्त्रों में बहुत सुंदर कहा गया है कि लालयेत 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि टाडयेत प्राप्तेत भोजसे वर्षे पुत्रम मित्र वदाचरेत। अपने बच्चे को, वह बेटा हो या बेटी हो, उसके जन्म से 5 वर्षों तक दुलार प्यार देना चाहिए। ठीक, 5 वर्ष से 15 वर्ष की अवस्था तक उसे अनुशासन में रखना चाहिए। लेकिन समस्या क्या है कि जिस समय अनुशासन करना चाहिए उस समय तो लोग बिल्कुल परम स्वतंत्र न सिर पर को कर देते हैं,
और जिस समय अनुशासन करना चाहिए उस समय अनुशासन नहीं करते, और जिस समय अनुशासन नहीं करना चाहिए उस समय अनुशासन में रखने का प्रयास करते हैं। देखिए, संस्कार का मतलब यह है कि अपने से कोई भी बड़ा व्यक्ति जैसे दरवाजे पे आवे तो बच्चे को यह न कहना पड़े कि इन्हें प्रणाम करो, अपने से बड़ों को देखते ही वह तुरंत प्रणाम करे। इसे संस्कार कहते हैं। इसका सही है। जय सिया राम। तो मैं निवेदन कर रहा था कि संस्कार का मतलब यह है कि हमें यह न कहना पड़े कि इन्हें प्रणाम करो। जैसे ही अपने से बड़ों को देखे बालक स्वतः जाकर के प्रणाम करते, इसे संस्कार कहते हैं। शास्त्रों में हमारे यह नियम कहा गया है कि यदि 15 वर्षों तक आप अनुशासन में रखते हैं तो वह अवश्य आपके आज्ञाकारी बन करके और आपके जो पुत्र का लक्षण होना चाहिए उन लक्षणों से संपन्न हो करके वह आपके साथ में रहेंगे और आपकी सेवा करेंगे। लेकिन समस्या यह है कि व्यक्ति स्वयं नहीं करना चाहता है, लेकिन पाना हर कोई चाहता है। आजकल सबसे बड़ी विचित्र विडंबना तो यही है ना कि सेवा व्यक्ति करना नहीं चाहता, लेकिन सेवा पाना हर व्यक्ति चाहता है। लेकिन यह नियम है इस संसार का कि आप जो दूसरों को देंगे वही आपको मिलेगा। जैसे आप रास्ते पे खड़े होकर के किसी व्यक्ति को एक थप्पड़, यद्यपि ये करना नहीं है, उदाहरण मैं बता रहा हूं आपको, कि किसी व्यक्ति को एक थप्पड़ मार दीजिए, ठीक, तो वह व्यक्ति आपसे यह नहीं पूछेगा कि तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा, पहले वह भी आपको 2 थप्पड़ लगाएगा, उसके बाद पूछेगा कि अब बताओ कि तुम हमको क्यों एक थप्पड़ मारे। यदि आप सम्मान पाना चाहते हैं तो दूसरों को सम्मान दीजिए तो आपको भी सम्मान मिलेगा। कथा के बीच में क्यों बैठो ना शांति से, कथा के बीच में फोटो खींचा करो। यदि आप सम्मान पाना चाहते हैं तो आप दूसरों को भी सम्मान दीजिए। यदि आप दूसरों का अपमान करेंगे तो आप स्वयं कैसे सम्मान पा सकते हैं। एक बहुत सुंदर पंक्ति है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो अपने को अच्छा न लगे वह दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। जो अपने को अच्छा न लगे वह दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। अब इस वाक्य पे आप विचार कीजिए। यदि आपसे कोई व्यक्ति झूठ बोले तो क्या अच्छा लगता है? तुरंत टेम्परेचर हाई हो जाता है जैसे जानकारी हुई तो कि उसने मुझसे झूठ बोला था। तो जब हमें अच्छा नहीं लग रहा है कि कोई हमसे झूठ बोले तो हम दूसरों से क्यों झूठ बोले? यदि हमसे कोई बेईमानी करे तो हमें अच्छा नहीं लगता है तो हम दूसरों से क्यों बेईमानी करें? तो यह बहुत सुंदर एक वाक्य है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो अपने को अच्छा न लगे वह दूसरों के साथ भी नहीं करना चाहिए। श्री नारद जी महाराज बदल
अपने को अच्छा ना लगे वह दूसरों के साथ भी हम लोगों को नहीं करना चाहिए। श्री नारद जी महाराज व्यास जी से कहते हैं कि हे वेद व्यास जी, मेरा मन उन महात्माओं के चरणों में इतना अनुरक्त हो गया कि जब चातुर्मास समाप्त करके वो लोग जाने लगे तो मैं भी उनके साथ में जाने के लिए तैयार हो गया। लेकिन महात्मा जी लोग यह कह करके हमें मना कर दिए अपने साथ ले जाने से कि तुम अपने माँ के अकेले पुत्र हो, तो इसलिए यदि मैं तुम्हें लेकर चला जाऊंगा तो तुम्हारी माँ अकेले हो जाएगी, इसलिए तुम मेरे साथ में मत जाओ, तुम यहीं रहो। जब तुम्हारी माँ का शरीर बदल जाए तब तुम पुनः हमसे मिलने के लिए आ जाना। और एक मंत्र दे करके और महात्मा जी लोग चले गए और बोले कि जो मैं मंत्र दे रहा हूं ना, इसी मंत्र का हमेशा जप करते रहना। नारद जी महाराज महात्माओं के बताए हुए मंत्र के बड़ी श्रद्धा भाव पूर्वक जप करने लगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन की बात है, नारद जी अभी छोटे से बालक हैं और कोई व्यक्ति गांव का आकर के बताया कि अरे बालक, तुम्हारी माँ को सांप काट लिया है और वह मर गई है। यह सुन करके नारद जी तो एकदम प्रसन्न होकर के हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। जो व्यक्ति सूचना लेकर के आया था उसे लगा कि शायद हो सकता है अभी बालक है, बाल बुद्धि है, इसलिए इसे पता नहीं है कि सुख दुख क्या होता है। लेकिन नारद जी गए और जा करके जैसे जैसे लोगों ने बताया उस तरह से दाह संस्कार आदि का सारे कर्मों को निर्वहन करते हैं। उसके बाद घर छोड़ करके जिधर महात्मा जी लोग गए हुए थे उधर ही वह निकल गए, चले गए। एक जगह रास्ते में बैठ करके जो मंत्र, जो भगवान का नाम महात्मा जी लोग बताए थे, वही नाम नारद जी बैठ करके वृक्ष के नीचे जपने लगे। और जैसे ही जपना आरंभ किए नेत्र बंद करके, सो तुरंत भगवान की झलक, भगवान की झांकी दिखाई पड़ी और तुरंत एक झलक पा करके और वह भगवान का जो स्वरूप था समाप्त हो गया। सो नारद जी बार बार प्रभु से अनुनय विनय करने लगे कि प्रभु उस झांकी का हमें दर्शन कराइए, दर्शन कराइए। अंत में रोने लगे उस स्वरूप को देखने के लिए। तो आकाशवाणी हुई कि नारद जी, अभी आप में वह योग्यता नहीं है जो योग्यता भगवान के दर्शन के लिए योग्यता होनी चाहिए, वह योग्यता आप में अभी नहीं है। वॉल्यूम कम करके छोड़ दो, चलने दो जैसा चल रहा है। जय सिया राम। बस रहने दो, छोड़ दो, एकदम छोड़ दो, जैसे है उसे छोड़ दो। नारद जी महाराज की बातों को, आकाशवाणी की बातों को नारद जी सुन करके और पुनः अपने मन को शांत किए और जिस मंत्र का जप कर रहे थे उसी मंत्र का जप पुनः आरंभ कर देते हैं। धीरे 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 वह जो नारद जी का शरीर था, वह शरीर वृद्धावस्था को प्राप्त करके वह शरीर शांत हो जाता है और अगले योनि में वही श्री ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में अवतरित होते हैं। गड़बड़ हो जाते हैं। श्री नारद जी महाराज सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम। श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। जैसे हो उसे रहने दो, एकदम छूछाना। श्री नारद जी महाराज अगले योनि में ब्रह्मा जी के पुत्र के रूप में अवतरित होते हैं और नारद जी व्यास जी से बोले कि हे व्यास जी, केवल संतों के सानिध्य प्राप्त करने का परिणाम आप देख लीजिए और भगवान का नाम जप करने का परिणाम आप देख लीजिए कि एक जन्म में ही हमने सही से संतों का संग किया और भगवान का नाम संकीर्तन किया, जिसका परिणाम यह है कि आज मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बन करके यहाँ पे बैठा हुआ। ये केवल संतों के संग का फल है और यह भगवान के नाम की केवल महिमा है कि आज मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बन करके आया हूँ। इस तरह से श्री नारद जी व्यास जी को यह सुनाते हैं और यह उपदेश देते हैं कि ऐसा है, जब तक आप भगवान की कथा और भगवान का नाम जप नहीं करेंगे तब तक आपके न मन को शांति मिल सकती है, ना ही संसार के साधारण लोगों का कल्याण हो सकता है। व्यास जी नारद जी से बोले कि हे नारद जी, तो आप ही बताइए हम क्या करें कि जिससे संसार के लोगों का आसानी से कल्याण हो सके और मेरे मन को शांति मिल जाए। नारद जी बोले कि ऐसा है, आप श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कीजिए और 4 श्लोकों में संक्षिप्त रूप से अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम पश्चादहम यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् आदि आदि 4 श्लोकों में, जिसे चतुश्लोकी भागवत कहते हैं, उस चतुश्लोकी भागवत का नारद जी व्यास जी को सूत्र के रूप में उपदेश दिए और बोले कि आप अपने मन में विचार करके जब लिखना आरंभ करेंगे तो भगवान की कृपा से सारे भागवत की जितने भी प्रसंग है वे सारे के सारे प्रसंग आपके हृदय में हृदयंगम हो जाएंगे। इसलिए आप श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कीजिए, लेखन कीजिए, इसी से आपकी का भी कल्याण होना है, आपको भी शांति मिलेगी और संसार के लोगों को भी शांति मिलेगी। कल होकर के प्रातः काल की वेला में वेदव्यास भगवान अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के अपने हाथ में कागज लिए, एक हाथ में लेखनी, और जैसे भगवान का ध्यान करके लिखना प्रारंभ करते हैं वैसे तुरंत श्रीमद् भागवत महापुराण के जो 500 अध्याय हैं, 12 स्कंध, 500 अध्याय और 18,000 श्लोक, यह इतना विस्तृत और विस्तार ग्रंथ श्री वेद व्यास भगवान के हृदय में अपने आप क्रमशः सारे श्लोक प्रस्फुटित होने लगे। और एक बात का ध्यान रखिएगा, महाभारत भी वेद व्यास भगवान ही निर्माण किए हैं, महाभारत की रचना भी वेद व्यास जी ही किए हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यास जी इस तरह से बड़े ही सुंदर प्रकार से रचना करते हैं और व्यास जी के ही पुत्र श्री सुखदेव मुनि हुए। सुखदेव मुनि जी का जब जन्म हुआ तो जन्म लेते ही वह तुरंत घर से निकल करके चल पड़े, क्योंकि उनमें दिव्यता, वह भव्यता थी कि जिससे जन्म लेने के तुरंत बाद वह चलने में सामर्थ्य हो गए। क्योंकि जन्म भी उनका कोई 2-4 महीने, 6 महीने या साल भर बाद नहीं, 12 साल के बाद उनका जन्म हुआ था। 12 वर्षों तक माँ के गर्भ में ही सुखदेव मुनि थे। जैसे गर्भ से बाहर आए वैसे तुरंत वन के लिए चल पड़े। वेद व्यास जी पीछे पीछे बहुत बुलाने का प्रयास किए, बहुत दूर तक पीछे पीछे गए, लेकिन सुखदेव मुनि वापस लौट करके नहीं आए। और जब श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कर लिए तो व्यास जी को लगा कि सुखदेव मुनि को बुलाने का यह बढ़िया उपाय है।
तो श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किए और उसके बाद इसके एक श्लोक को श्री वेदव्यास जी अपने शिष्यों को पढ़ा करके और जहां सुखदेव मुनि अदृश्य हुए थे वहीं पे भेज दिए पढ़ने के लिए। और वहां जा करके व्यास जी के शिष्य उन श्लोकों का उच्चारण करते हैं। वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम च मालाम रंध्राण वेणुरधर सुधया पूरयन गोप वृंदैर वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। इस श्लोक में भगवान श्री नंद नंदन का स्वरूप वर्णन है। वरहा पीडम यानी मस्तक पे बढ़िया मोर मुकुट धारण किए हुए, नटवर वपुः शरीर हमेशा, जैसे कभी अगर आप श्री राम जी का चित्र देखिए तो बिल्कुल सीधे दिखाई पड़ेंगे, और श्री कृष्ण भगवान का कहीं यदि आप चित्र देखें तो जरूर 2-3 जगहों से टेढ़े खड़े हो रहते हैं। तो नटवर वपुः शरीर जिनका तिरछा हमेशा बना रहता है, वो टेढ़ा इसलिए कि संसार के लोगों का जो मन टेढ़ा है, उस टेढ़े मन को, क्योंकि कहावत है ना कि घी को सीधे अंगुली से नहीं, घी निकालने के लिए अंगुली को टेढ़ा करना पड़ता है, उसीलिए भगवान टेढ़े बन करके आते हैं, क्योंकि संसार के लोग टेढ़े, तो उस टेढ़े को सीधा होकर के नहीं अपितु टेढ़े बन करके ही किया जा सकता है। एक बहुत सुंदर प्रसंग है कि वृंदावन के एक भक्त आ गए अयोध्या जी घूमने के लिए, तो हमेशा राधे कृष्ण राधे श्याम यही नाम जप रहे थे। तो अयोध्या जी के एक महात्मा उन्हें मिले और बोले कि ऐसा है, अयोध्या जी में रह करके और राधे श्याम नाम जपते हो, अरे सीताराम जपो यहाँ। वह भक्त बोला कि नहीं नहीं, हम श्री राधा कृष्ण जी के भक्त हैं, इसलिए राधे श्याम नाम जपेंगे। वो महात्मा जी समझाए और बोले कि ऐसा है, कृष्ण जी टेढ़े भगवान हैं और हमारे राम जी सीधे भगवान हैं, तो इसलिए सीधे भगवान का भजन करो, टेढ़े का भजन करने से क्या मतलब है। अब वृंदावन के जो वह भक्त थे सीधे सरल स्वभाव के, उनको भी लगा कि हाँ ये बात तो सही कह रहे हो, तो टेढ़े स्वाभाविक, काम भी टेढ़ा, शरीर भी टेढ़ा, हर चीज टेढ़ा, तो इसलिए सीधे भगवान का भजन किया जाए। तो राधे श्याम छोड़ करके सीताराम आरंभ कर दिए जपना। अब कुछ महीने बाद जब अयोध्या जी से वृंदावन गए तो वृंदावन में भी सीताराम यही जपते घुमा करते थे। अब उधर भगवान श्री कृष्ण देखे कि बताओ ये अयोध्या जी क्या गया कि एक मेरा भक्त कम हो गया और मेरा नाम छोड़ करके सीताराम जपना प्रारंभ कर दिया। वो भगत जी, वो महात्मा जी जो राधे श्याम नाम छोड़ करके सीताराम नाम जप रहे थे, एक वृक्ष के नीचे वो बैठ करके बढ़िया आनंद से नाम जप रहे थे, सीताराम। भगवान श्री कृष्ण छोटे से बालक का वेश बना करके आए और आ करके उनसे बोले कि महाराज जी, मैं जल भरने के लिए कुएं में गया था, तो मेरी बाल्टी कुएं में गिर गई है, तो चल करके जरा आप निकाल देते। महात्मा जी बोले कि हाँ चलो देखते हैं। जब गए तो बहुत वह कुआं गहरा नहीं था, लेकिन बाल्टी निकालने के लिए एक लोहे के डंडे की आवश्यकता थी। महात्मा जी उस बालक से, जिस बालक के वेश में भगवान स्वयं पधारे हुए थे, उस बालक से बोले कि ऐसा है, एक लोहे का लंबा सा डंडा लेकर के आओ, यानी छड़ लेकर के आओ, तब तो बाल्टी निकलेगी। भगवान की लीला, भगवान गए, लंबा सा एक लोहे का डंडा छड़ लेकर के आए कहीं से। अब महात्मा जी बगल में कुएं के पास में ही बैठे थे, बोले कि उसी लोहे के डंडे से निकालो, बाल्टी निकल जाएगी बाहर। अब भगवान बार बार बहुत प्रयास करे, लेकिन बाल्टी निकले ही नहीं। महात्मा जी बाद में आए और आकर के देखे तो वह लोहे का जो डंडा यानी जो छड़ था, उसके आगे का भाग सीधा था। तो यदि आगे का भाग सीधा है तो सीधे से बाल्टी को कैसे आप निकाल पाएंगे? बाल्टी को निकालने के लिए तो उस लोहे को आगे का भाग टेढ़ा करना पड़ेगा। महात्मा जी बोले उस बालक से, जिस बालक के वेश में भगवान आए हुए हैं, यानी बाल रूपधारी भगवान से महात्मा जी बोले कि तुम बड़े ही मूर्ख बालक लगते हो।
अरे जब तक इस लोहे को टेढ़ा नहीं करोगे तब तक बाल्टी कैसे निकलेगी। बाल रूपधारी भगवान बोले कि यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो आप अयोध्या जी गए तो यह सोच करके राधे श्याम नाम जपना बंद कर दिए कि टेढ़े का नाम क्यों जपा जाए, सीधे का नाम जपा जाए। मैं टेढ़ा बन करके ही इसीलिए संसार में आता हूं कि संसार के लोग जो इस कुएं में गिरे हुए हैं तो इन कुएं में गिरे हुए संसारी लोगों को बिना टेढ़ा हुए इनको नहीं निकाला जा सकता है इस भव सागर से, इस संसार रूपी कुएं से। इसीलिए मैं टेढ़ा बन करके आता हूं। तो वह महात्मा जी पुनः सीताराम नाम बंद और राधे श्याम नाम प्रारंभ हो। तो श्री नारद जी महाराज के द्वारा बताए हुए श्री वेदव्यास भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करते हैं। उसके बाद भागवतकार बहुत सुंदर प्रसंग वर्णन करते हुए लिखते हैं कि अश्वत्थामा जब महाभारत का युद्ध समाप्त हो जाता है तो दुर्योधन घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। उसके पास जाकर के अश्वत्थामा बोला कि मित्र तुम हमसे कुछ बताओ कि मैं तुम्हारे लिए क्या ऐसा कार्य करूं कि जिससे तुम्हारा मन आज दुखी न होकर के प्रसन्न हो जाए। दुर्योधन अश्वत्थामा से बोला कि देखो ऐसा है, मैं 100 भाई था, आज 99 भाइयों की मृत्यु हो चुकी है, केवल एक मैं बचा हूं और मैं भी अब कुछ घड़ी में कुछ देर बाद समाप्त हो जाऊंगा। तो मेरे 99 भाई चले गए, मैं भी जा रहा हूं, मुझे इसका उतना दुख नहीं है जितना दुख इस बात का है कि 5 पांडव आज तक सुरक्षित है, एक भी किसी पांडव की मृत्यु नहीं हुई है। अच्छा देखिए, मनुष्य की यह बहुत बड़ी कमी है कि दुर्योधन क्या कह रहा है कि हम 100 के 100 समाप्त हो गए, इसकी हमें चिंता नहीं है उतनी जितनी कि 5 पांडवों को जीवित देख करके। और आज हम लोगों की भी समस्या यही है कि हम अपने दुख से जितने दुखी नहीं हैं उतने पड़ोसी के सुख से दुखी हैं, है कि नहीं है ऐसी बात। तमाम जगहों पे कई लोग बैठे रहते हैं तो चर्चा करते हुए मिलते कि हो अरे भाई साहब आपके पड़ोसी आजकल बड़े विकासशील बने हुए हैं, क्या कारण है और आपका चेहरा इतना सूखता क्यों जा रहा है। तो तुरंत वह व्यक्ति बोलेगा कि जो आप कारण बता रहे हैं वही कारण है मेरा चेहरा सूखने का, खाने पीने की कोई कमी नहीं और कोई समस्या नहीं, समस्या यही है कि जो पड़ोसी आगे बढ़ रहा है तो पड़ोसी इतना आगे क्यों बढ़ रहा है और हम इतने पीछे क्यों हैं। तो व्यक्ति आज अपने दुख से जितना दुखी नहीं उतना दुखी दूसरों के सुख से। अश्वत्थामा बोला कि यही इतनी सी बात है तो तुम चिंता मत करो, एक पांडव तो क्या मैं 5 पांडव का मस्तक काट करके अभी लाता हूं। और अश्वत्थामा अर्धरात्रि के समय जहां पे पांडवों का शिविर था उस पांडवों के शिविर में गया, किस लिए, मस्तक काटने के लिए। लेकिन एक दोहा है आप लोग सुने होंगे कि जाको राखे साइया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। यदि भगवान बदलेगा क्या, बदलो बदलो, हटाओ उसको, मिक्सर को हटाओ। हाँ हाँ हटाओ, बंद करो।